दोस्तों वर्ब के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। पूरे वर्ब की जान है मॉडल्स चैप्टर। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि आप इस चैप्टर को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करें। कुछ ऐसे वर्ब्स थे जैसे इनकॉटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, वो मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण नहीं थे, इसलिए मैंने उसे स्किप किया। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम मॉडल्स को पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जब भी मॉडल्स आप पढ़ते हैं तो इसे बढ़िया से पढ़िए, और मैं आपको आशा दिलाता हूं कि इस किताब से मॉडल्स पढ़ने के बाद आपको बड़े बड़े टीचर से भी मॉडल पढ़ने में जो नॉलेज नहीं मिला, इस किताब को पढ़ने के बाद आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मॉडल्स के लेक्चर को। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अपने भाई के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न उठता है कि ये मॉडल्स होता क्या है। जो सबसे पहला प्रश्न है, ये मॉडल्स होता क्या है। देखिए दोस्तों, मॉडल्स जो होता है एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब होता है या एक्सुलरी वर्ब होता है। अब आपकी जो दिनचर्या है, आपकी जो डेली लाइफ है दोस्तों, उस दिनचर्या में कई बार क्या होता है कि हम लोग कई बार अच्छा फील करते हैं, कई बार उदास फील करते हैं, जब हम लोग अस्वस्थ होते हैं, कई बार मूड स्विंग होता है। तो ये इन सारी चीज़ों को, कई बार गुस्सा भी आता है, कई बार हम लोगों को रिपेंट भी महसूस होता है, इन सारी चीज़ों को बताने के लिए जिस वर्ब्स का इस्तेमाल होता है उसे हम लोग मॉडल्स कहते हैं। मॉडल्स में मूड या मोड्स दोनों एक ही बात होता है, ठीक है। चूंकि ये वर्ब भाव क्रिया विधि को व्यक्त करते हैं, अतः इन्हें मॉडल्स कहा जाता है। तो आपसे कोई पूछेगा मॉडल्स कहते किसको है, कहिएगा ये हेल्पिंग वर्ब होता है जो वर्ब की मूड को व्यक्त करता है, एक्सप्रेसेस द मूड ऑफ वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि सर इसकी क्या प्रॉपर्टी है। देखिए, कितने प्रकार के मॉडल्स होते हैं उसमें ज्ञान में नहीं जाएंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे, अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन अब सर मॉडल्स की विशेषता का क्या है, कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, कहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये जो मॉडल्स है इसकी विशेषता क्या है। सबसे पहला नंबर दोस्तों, इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह मुख्य क्रिया के साथ होता है। देखिए, जो मेन वर्ब है उसके साथ इसका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। दूसरी बात समझाएंगे दोनों अभी। दूसरी बात की मॉडल पर सब्जेक्ट का कोई असर नहीं पड़ता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सी कैन डू द वर्क, आई कैन डू द वर्क, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, दे कैन डू इट और आई कैन डू इट। इफ यू सी द एग्जाम्पल हियर, आई के साथ भी कैन लगा और दे के साथ भी कैन लगा, ही के साथ भी कैन लगा और यू के साथ भी कैन लगा, कोई फर्क नहीं पड़ा कि करता क्या है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। लेकिन दोस्तों, कुछ हेल्पिंग वर्ब जो है, प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब है, समझिएगा बात को, जैसे इज, एम, आर, ई, टी, सी, ये सब सब्जेक्ट से इम्पैक्ट पड़ता है उसका, ठीक है। लेकिन ये मॉडल्स को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, और ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। पहले वाला एक्सप्लेनेशन कि आई कैन, तो कैन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आपका जो है बहुत सारा क्वेश्चन आता है कॉमन एरर का, है ना। अगला है, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लगता है, ठीक है। जो मॉडल्स होता है उसके साथ जो हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है। ये नहीं कि हम V2 V3 ऐसा इस्तेमाल नहीं, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगता है, ठीक है। आउट टू एवं यूज्ड के बाद टू का प्रयोग होता है। देखिए, मॉडल्स कुछ है जैसे आउट और यूज टू, उसके बाद टू का इस्तेमाल हम करते हैं। कुछ मॉडल्स जैसे नीड, डेयर, यूज टू मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकता है, अतः इन्हें सेमी मॉडल्स भी कहा जाता है। आपसे कोई पूछेगा सेमी मॉडल्स में कौन कौन आता है, तो उसमें दोस्तों आता है नीड, डेयर और यूज टू। ये सारे के सारे सेमी मॉडल्स में आपके आते हैं। इनका हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी और मेन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कब हेल्पिंग वर्ब के कब मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ें वन बाय वन करके पढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि मॉडल्स का यूज कहाँ किया जाता है, यूज ऑफ मॉडल्स, ठीक है। देखिए, बहुत सारे मॉडल्स हैं, उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मे और माइट का, दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मे के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद माइट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मे का जो प्रयोग होता है, सबसे पहला मॉडल्स इसमें है वो अनुमति मांगने एवं अनुमति देने के लिए। हम किसी से परमिशन मांगते हैं तो इन दैट कंडीशन वी कैन यूज में, और किसी को परमिशन देते हैं तो इन दैट कंडीशन वी कैन यूज में। दो एग्जांपल देखते हैं, जैसे मे आई गो नाउ, परमिशन किसी से मांग रहे हैं हम, ठीक है, तो उत्तर ये मिलेगा यस यू मे, तो परमिशन हमने दे दिया। जैसे दूसरा एग्जांपल, मे आई बोरो 2 बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, परमिशन मांगना, तो यहाँ पर उत्तर होगा यस यू मे बोरो 1 बुक एट अ टाइम, तुम एक बार में एक ही किताब को बोरो कर सकते हो, ले जा सकते हो। मे आई कम इन, तो बहुत लोग बोल देते यस कम इन,
लेकिन इसका सही उत्तर था यस यू मे। तो यहाँ पर हमसे किसी ने परमिशन मांगा, वी ग्रांटेड द परमिशन इन रिस्पॉन्स, राइट। अब दोस्तों अगला जो है दोस्तों, जो मे होता है, मे का प्रयोग दोस्तों हम इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट जैसे मे आई हैव द साल्ट प्लीज, मैंने वो रिक्वेस्ट फॉर्मल नहीं होगा। मे आई बोरो योर पेन, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होगा। इनफॉर्मल का माने अनौपचारिक, औपचारिक नहीं होगा, ऑफिशियल वाला नहीं होगा। तो हम उसमें मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मे आई टेक योर कॉपी, इसका सेंस ये बना कि भाई सिंपल वे में कहते हैं कि आप अपना कॉपी दे सकते हैं। देखिए मे में आपको एक विशेष ध्यान रखना होगा कि ये जो परमिशन होता है, हम में जब भी इस्तेमाल करे हैं तो हमसे जो है स्वामित्व का अधिकार छीन गया है, किसी दूसरे के व्यक्ति पे है। जैसे अगर आप टीचर कहते हैं मे आई कम इन सर, तो टीचर का माने अंदर आने देने, तो लात मार को भगा भी सकते हैं। यू आर डिपेंडिंग ऑन टीचर। अगर आप ये कहे कैन आई कम इन सर, तो मतलब हमको आना ही दीजिए, नहीं आने दीजिएगा जो मन सो कर देंगे, है ना। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है कि मे का प्रयोग किसी घटना के घटित होने की अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी संभावना के साथ व्यक्त करते हैं, एवं माइट का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी में व्यक्त करते हैं। देखिए मे का जो इस्तेमाल है माइट के कंपेयर में, जैसे अगर मैं बोलूँ, अगर मे और माइट कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो समझ जाइए मे जो है 50% चांस दिखा रहा है और माइट 30% चांस दिखा रहा है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब वही हुआ कि मे से कम। ठीक है, द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टूडे। जो है स्काई क्या क्लाउडी है, पूरे तरह से बादल छाया हुआ है, तो हो सकता है बारिश हो जाए, इसमें भी हो सकता है, लेकिन 50% का चांस। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द स्काई इज नॉट क्लाउडी बट अ चेंज इन वेदर। स्काई क्लाउडी नहीं है बट मौसम बदल रहा है। इज ऑलवेज पॉसिबल, इट माइट रेन टूडे। और हो सकता है कि ये बारिश हो जाए, ये संभावना हम दिखा रहे हैं, बहुत कम चांस है, तब माइट में बहुत कम चांस होता है। ठीक है, इस तरह से मे का प्रयोग संभावना तथा माइट का प्रयोग दूरस्थ संभावना। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब वो जो थोड़ा सा डिस्टेंस में जो संभावना हो, जिस संभावना की कल्पना हम नहीं करते हैं जल्दी, उस तरह की संभावना। चीज़ें क्लियर है दोस्तों। अच्छा देखिए माइट का अलग से इस्तेमाल पढ़ेंगे, लेकिन आप में कई बार कन्फ्यूजन होता है, इट मे रेन टूडे या सर इट माइट रेन टूडे। जब हम इट मे रेन टूडे कहते हैं तो उस कंडीशन में 50% चांस है कि बारिश होगा। जब इट माइट रेन टूडे कहते हैं तो उसमें 30% चांस होता है बारिश होने का। आप यूँ समझिए कि आप 30% कहना चाहते हैं या 50% कहना चाहते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों है मे का प्रयोग गुड विशेष डिजायर हेतु किया जाता है। जब हम किसी को गुड विश करते हैं या हम लोगों का कोई डिजायर होता है, इच्छा होता है, अंदर की आत्मा बोलती है, तो उस स्थिति में मे का प्रयोग करते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, इस दोनों स्थितियों में हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए हमारा कोई उद्देश्य है, पर्पस है लाइफ में, उसमें भी मे का प्रयोग करते हैं। हम ठूसते क्यों, ताकि जिंदा रह सके, सिंपल बात है। वी ईट सो दैट वी मे लिव, तो उसमें भी मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही वर्क सो हार्ड दैट ही मे अर्न गुड लाइवलीहुड, वो कड़ी मेहनत करता है ताकि वो अच्छे से इनकम कर सके। आई प्ले सो दैट आई मे हैव गुड हेल्थ, मैं खेलता हूँ ताकि मेरे स्वास्थ्य जो है अच्छा हो। ठीक है, देखिए जब हम कोई आश्चर्य व्यक्त करते हैं तो उस स्थिति में भी हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ ओल्ड सी मे बी, जानकारी लेना चाहते हैं कितना साल की होगी। हाउ मे बी, हु मे बी फ्रेंड ऑफ हेयर, व्हेन मे वी एक्सपेक्ट यू, तो जानकारी हेतु किया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों आश्चर्य, जानकारी और जानकारी हेतु किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको मे का इस्तेमाल समझ में आया होगा। ठीक है, गुड विश, डिजायर, इन सबों में आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लेकिन अगर आप मे को वन शॉट में आप ट्रिक के साथ करना चाहते हैं तो आप मे में याद रखना जीडीपी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, गुड विशेष, डिजायर और पॉसिबिलिटी, इन तीन कंडीशन में मे का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। मे जीडीपी, गुड विशेष, डिजायर एंड पॉसिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आज का ये वीडियो यहीं तक रहेगा, लेकिन आई होप आप ये वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। एंड आफ्टर दैट यू कैन सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। आई नीड योर सपोर्ट फ्रेंड्स। आप इसको जितना शेयर करेंगे, चैनल हमारा डिमोनेटाइज हो गया ड्यू टू सम रीज़न, तो आई थिंक कि आप हमें मदद करेंगे फिर से इसे मोनेटाइज करने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम माइट और केन का प्रयोग देखने वाले हैं।